बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर का नाम तो आपने सुन रखा होगा। 1948 में ईजाद हुआ। ईजाद करने वालों के नाम हैं शाकले, ब्रेथन और बार्डन। इनकी तस्वीरें भी दी गई हैं। आइए तफसील के साथ पढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर 3 सिरों वाला नी मूसल आला होता है। मूसल, गैर मूसल और नी मूसल ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये नी मूसल मादे का बना हुआ 3 सिरों वाला आला होता है। सामने कुछ ट्रांजिस्टर तस्वीर में दिखाए गए हैं। जो छोटे पुर्जे हैं, छोटे आलात, उनमें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होते हैं। जो हवाई जहाज़ और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़े बड़े आलात हैं, उनमें ट्रांजिस्टर भी अपनी ताकत के लिहाज से बड़े इस्तेमाल होते हैं। कुछ सामने की तस्वीरों में दिखाए गए हैं। ट्रांजिस्टर के अज्जाए तरकीबी। जिन अज्जा ट्रांजिस्टर की अलामती तस्वीर। आप तश्कीली तस्वीर ऊपर की तरफ देख रहे हैं, नीले रंग की। गहरे नीले रंग का एमीटर है, मखरज है, एन लिखा हुआ है जहां पे, और सुर्ख रंग का असास है, बेस है, और हल्के नीले रंग का जामे है, कलेक्टर है, इलेक्ट्रॉनों को जमा करने वाला। तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो 2 किस्म के अज्जा से मिलकर बना होता है, एक एन टाइप और दूसरा पी टाइप। एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की फरावानी होती है और पी टाइप में होल्स की, खाली जगहों की फरावानी होती है। आप नीचे की तरफ आइए, जहां अलामती तस्वीर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, अलामती अंदाज है ट्रांजिस्टर के इजहार का, वो नीचे की तरफ जहां NPN लिखा हुआ है, वहां आप देख रहे हैं कि ई जहां लिखा है एमीटर या मखरज, तीर का निशान बाहर की तरफ है। और इसको याद रखने के लिए कि ये NPN है या PNP ट्रांजिस्टर है, यही तीर का निशान आपने ज़हन में रखना है। और इसको याद रखने के लिए ये एक फिक्रा है छोटा सा, नॉट पॉइंटिंग इन, यानी NPN। जो पहला N है नॉट, और दूसरा P जो पॉइंटिंग का है, और तीसरा IN, यानी इससे N आप समझ लीजिएगा, नॉट पॉइंटिंग इन, NPN। जो अंदर, नॉट पॉइंटिंग इन, पॉइंट का मतलब इशारा करना होता है, जहां अंदर की तरफ तीर का निशान नहीं होता। नॉट पॉइंटिंग इन, तीर का निशान अंदर की तरफ इशारा नहीं कर रहा है, यानी बाहर की तरफ कर रहा है, वो NPN ट्रांजिस्टर होगा। और दाएं तरफ देखें जहां लिखा है पॉइंटिंग इन, पॉइंटिंग इन, पॉइंट इशारा करना, इन यानी अंदर की तरफ जो इशारा कर रहा है, वो PNP ट्रांजिस्टर होता है। तो ये अलामती तस्वीरें हैं ट्रांजिस्टर को जाहिर करने के लिए, और ये कुछ तदबीरें, तरीका है एक आपको ज़हन नशीं करने का PNP और NPN ट्रांजिस्टर को। वजाहत। ऊपर वाली तस्वीर है वो पीछे वाली तस्वीर की तरह है, जहां PNP लिखा हुआ है। P पीले रंग का टुकड़ा है, N सुर्ख रंग का टुकड़ा है, और P फिर पीले रंग का टुकड़ा है। असल में नीचे वाली तस्वीर है जहां करंट का बहाव, और जो करंट एमीटर से जो इलेक्ट्रॉन जो मखरज से खारिज होते हैं, वो कहाँ जाते हैं और किस तरह करंट की तश्कील जो है वो करते हैं। जो दाएं तरफ वाला फिक्रा एक लिखा हुआ है EB, जहां लिखा आपको नजर आ रहा है, उसके आगे फॉरवर्ड बायस यानी पेश मिलान, EB एमीटर बेस, मखरज असास। जो मखरज असास जोड़ है, जो एमीटर बेस जंक्शन है, वो पेश मिलान कैफियत में है, यानी करंट को आगे गुजारने का रुझान रखता है। और जो BC है बेस कलेक्टर, असास जामे या जामे असास जोड़, जामे असास जंक्शन, ये माकूस मिलान कैफियत में है, यानी करंट को पीछे गुजारने का रुझान रखता है। तो ट्रांजिस्टर के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा पेश मिलान कैफियत में होता है और दूसरा हिस्सा माकूस मिलान कैफियत में होता है। और आप देखें करंट की तकसीम है यहाँ पे नीचे वाली मुसावात में दिखाई गई है। आप तस्वीर की तरफ पहले देखें, जो एमीटर है, मखरज है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं, और उनके खारिज होने से जो करंट तश्कील पाता है उसकी कीमत है IE। I यानी करंट और E एमीटर।
एमीटर से जो इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं उससे करंट बनता है IE। और इस करंट का कुछ हिस्सा जो है वो असास की तरफ बह जाता है, बेस की तरफ चला जाता है, जो काले रंग का तीर का निशान नीचे की तरफ है। यानी बेस के साथ, असास के साथ जो तार जुड़ी हुई है, जो सर्किट का हिस्सा जुड़ा हुआ है, उसकी तरफ जो करंट जाएगा उसकी कीमत है IB। I करंट और B बेस यानी असासी करंट को ये जाहिर करता है। और एक हिस्सा आगे की तरफ चला जाता है जहां IC लिखा हुआ है, कलेक्टर की तरफ, जामे की तरफ। तो जो करंट, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं मखरज से, वो उनका जो कुल करंट है वो दो करंटों में तकसीम हो जाता है, एक IB और दूसरी IC। इसी को मुसावात की सूरत में लिखा हुआ है। IE यानी एमीटर से जो मखरज से इलेक्ट्रॉन निकल कर करंट को तश्कील देते हैं, करंट बनाते हैं, वो करंट दो करंटों में तकसीम हो जाता है, एक IB और दूसरा IC। ट्रांजिस्टर का अमल वही बात है जो पिछली स्लाइड में मैं आपको बता चुका हूं। यहां पर वही बात लिखी हुई है, ज़रा थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में मैं पढ़ देता हूं। बुनियादी तौर पर ट्रांजिस्टर दो जंक्शनों पर मुश्तमिल होता है, एक मखरज असास जंक्शन यानी एमीटर बेस जंक्शन EB से जिसको जाहिर किया था, और दूसरा जामे असास जंक्शन कलेक्टर बेस जंक्शन। अव्वल ज़िक्र पेश मिलान यानी पहला जो जंक्शन था मखरज असास या मीटर बेस, ये पेश मिलान कैफियत में होता है, करंट को आगे गुजारने का रुझान रखता है। और मौखर ज़िक्र माकूस मिलान कैफियत में होता है, और जिसका जिक्र बाद में हमने किया है। मौखर ज़िक्र का मतलब जिसका जिक्र बाद में किया जाता है, और वो है जामे असास जंक्शन कलेक्टर बेस जंक्शन। तो ये माकूस मिलान कैफियत में होता है, इसमें करंट को पीछे की तरफ भेजने का रुझान मौजूद होता है। वही बात है लेकिन थोड़ा सा अंदाज ज़रा मुख्तलिफ है। ट्रांजिस्टर में करंट का बहाव, आप तस्वीर की तरफ देखिएगा कि NPN ट्रांजिस्टर है, यानी इसका जो मखरज है बाएं तरफ E जहां लिखा हुआ है एमीटर, जहां से इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं, वो N किस्म का है। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि N किस्म के मटेरियल को बैटरी के मनफी सिरे के साथ जोड़ा जाए तो करंट आगे की तरफ बहता है, पेश मिलान कैफियत में सर्किट आ जाता है। और P किस्म के मादे को, मटेरियल को बैटरी के मुस्बत सिरे के साथ जोड़ा जाए तो फिर ये दोनों, ये जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस पेश मिलान कैफियत में आ जाता है। आप ज़रा देखिएगा, सबसे नीचे बैटरी लिखा हुआ है यहाँ VEB बाएं तरफ नुक्कर पे नीचे VEB, इसका मतलब ये वोल्टेज है एमीटर बेस मखरज और असास को ये वोल्टेज बहम पहुंचाने वाली बैटरी है VEB। इसका मनफी सिरा जो ट्रांजिस्टर है उसके N टाइप मटेरियल यानी मखरज के साथ, एमीटर के साथ जुड़ा हुआ है, और इसका जो मुस्बत सिरा है वो इसी ट्रांजिस्टर के P टाइप यानी असास के साथ, बेस के साथ जुड़ा हुआ है। और आप देखें यहाँ से जो RE है बाएं तरफ सुर्ख रंग की जो रेजिस्टेंस, जो मुज़ाहिमत RE, वो एमीटर करंट को कंट्रोल करने के लिए है। RE आपको नज़र आ रही होगी, आप देख रहे हैं कि ये जो RE से करंट गुजर के E में जा रहा है, E से जो इलेक्ट्रॉन खारिज होकर P की तरफ जा रहे हैं, यानी N से खारिज होकर P की तरफ जा रहे हैं, या एमीटर से खारिज होकर बेस की तरफ जा रहे हैं, उनका कुछ हिस्सा IB की सूरत में नीचे की तरफ आ रहा है। यानी कुल करंट तो बनेगा यहाँ IE, वहाँ तीर के निशान से जाहिर है IE। ये जब इसका कुछ हिस्सा ये बेस में जाएगा, असास में जाएगा, तो कुछ हिस्सा IB की सूरत में नीचे की तरफ आ जाएगा, और बाकी हिस्सा IC की सूरत में N में पहुंच जाएगा, यानी कलेक्टर में, जामे में पहुंच जाएगा, जो IC से जाहिर किया गया है। और आगे जो RC है ये कलेक्टर करंट, जामे में से जो करंट गुजरता है उसे कंट्रोल करने के लिए ये RC मुज़ाहमत लगाई गई है। आप देखें नीचे की जो दाएं तरफ है नीचे, वो बैटरी है VCB कलेक्टर बेस जामे असास वोल्टेज।
इसका मुस्बत सिरा C के साथ है और इसका मनफी सिरा B के साथ है। मुस्बत सिरा C के साथ क्यों है? क्योंकि E से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो IC की सूरत में जामे कलेक्टर में जमा हो गए हैं और कलेक्टर है N किस्म का। तो यहाँ इसमें से जो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं इनको खींचने के लिए बैटरी का फिर मुस्बत सिरा चाहिए साथ जुड़ा हुआ। तो ये करंट जो है वो यहाँ से IC RC में से गुजरता हुआ फिर बैटरी में आ जाएगा, तो सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह से ट्रांजिस्टर में करंट का बहाव मुमकिन होता है। ट्रांजिस्टर बतौर एम्पलीफायर। एम्पलीफाई का मतलब बढ़ाना या अफजाइश करना है। इसी मुनासबत से इसे हम अफजूदगर भी कह सकते हैं। अफजूदा करना, आपने लफ्ज़ सुना होगा, यूरेनियम को अफजूदा करना, उसकी ताकत को बढ़ाना। तो अफजाइशगर या अफजूदगर भी कह सकते हैं क्योंकि ये सिग्नल को बढ़ाता है। ये आला वोल्टेज की शक्ल तब्दील किए बगैर बढ़ा देता है। इसका मतलब ये है कि जिस शक्ल सूरत की भी वोल्टेज आ रही है उसको ये सिर्फ बढ़ाता है और कोई तब्दीली नहीं करता। ट्रांजिस्टर के असास में तब्दीली से जामे यानी कलेक्टर के करंट में कमी बेशी की जा सकती है। हमने पहले बताया आपको कि ये जो असास है, बेस है, ये ट्रैफिक के सिपाही की तरह काम करता है। जो चौक में खड़ा है, थोड़े से उसके हाथ का इशारा ट्रैफिक को रोक भी देता है और ट्रैफिक को जाने में भी देता है। इसलिए इसमें थोड़ी सी तब्दीली जामे यानी कलेक्टर के करंट में या वोल्टेज में काफ़ी तब्दीली पैदा कर देती है। अगली स्लाइड में तस्वीर के ज़रिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसी उसूल के तहत ट्रांजिस्टर को करंट या वोल्टेज की मिकदार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एम्पलीफायर की बहुत सी मिसालें आपके सामने हैं। देखें, माइक्रोफोन में जब आप बोल रहे होते हैं, तकरीर कर रहे होते हैं, तो आपकी आवाज़ तो हल्की होती है, लेकिन जब वो एम्पलीफायर में जाती है तो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जो स्पीकर के ज़रिए फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ बढ़ा चढ़ा कर, उसकी ताकत को बढ़ाकर जो है वो एम्पलीफायर फिर लाउड स्पीकर में आवाज़ को भेजता है। इसी तरह देखें, रेडियो के सिग्नल जो हैं वो रेडियो स्टेशन से आते हैं, रेडियो से वसूल करता है और उसे फिर एम्पलीफायर में भेजता है। वसूल करने के बाद एम्पलीफायर उसकी अफजाइश करता है, उसको बढ़ाता है और फिर स्पीकर के ज़रिए हमें सुना देता है। तो एम्पलीफायर तकरीबन हर इलेक्ट्रॉनिक आला उसमें इस्तेमाल होता है। रेडियो है, टीवी है और जितने आलात जिसमें आवाज़ का और तस्वीर का अमल दखल होता है, तमाम में एम्पलीफायर इस्तेमाल होता है और ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कैसे ये होता है। यहाँ पर आप देखिएगा कि एमीटर में से जो मखरज में से जो इलेक्ट्रॉन खारिज हो रहे हैं वो पी की तरफ यानी असास की तरफ, बेस की तरफ जा रहे हैं और बेस में अगर इलेक्ट्रॉन और शामिल कर दिए गए हैं। देखें, बेस को अगर बैटरी के मनफी सिरे के साथ जोड़ा गया है तो फिर एक तो बैटरी से इलेक्ट्रॉन बेस में होंगे काफ़ी ज़्यादा, तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉनों को रोकेंगे, यानी कलेक्टर की तरफ या जामे की तरफ कम करंट जा पाएगा। वही मैं बात कर रहा था ना कि ट्रैफिक का सिपाही, अब बेस ने इशारा, इसमें मनफी चार्ज है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये एमीटर से मखरज से खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉनों को पीछे धकेल देगा। तो एन की जो कलेक्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे वो कम तादाद में जा पाएंगे। इसलिए अगर इसे मुस्बत रखा जाए तो फिर इलेक्ट्रॉन जो खारिज होते हैं एमीटर से वो ज़्यादा तादाद में पी की तरफ यानी असास की तरफ जाएंगे और कलेक्टर की तरफ ज़्यादा तादाद में पहुंच पाएंगे। और आप देखें, कोई सिग्नल आ रहा है एमीटर से, यानी इलेक्ट्रॉनों की सूरत में कोई करंट जो है वो ख़ास फ्रीक्वेंसी का जा रहा है और उसमें से आगे जो मुस्बत चार्ज मिल गया है या इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, वो इसी तरह का किरदार अदा करेंगे कि जैसे हल्की हल्की लहरें दरिया में पैदा हो रही हैं, समंदर में या दरिया में या तालाब में, और ऊपर से एक कतरा पानी का या ऊपर से एक छोटी सी कंकरी फेंक दी जाती है तो उन लहरों को बहुत बड़ा कर देती है, यानी हलचल ज़्यादा पैदा कर देती है। तो ये जो बीच में बेस का जो करंट है मुहैया किया जाता है, ये उसमें हलचल पैदा कर देती है। मसलन 3 सेंटीमीटर आप समझें कि
वो जो पीछे वोल्टेज है उसका हैता या एम्पलीट्यूड है 3 सेंटीमीटर है, और इसने जो बेस ने एक अमल किया है और उसके हैते को 6 सेंटीमीटर तक बढ़ा दिया है। तो इस तरह से ये जो सिग्नल है, जो वोल्टेज है, उसकी मिकदार बढ़ जाएगी, अफजाइश हो जाएगी, उसकी हैता बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ताकत बढ़ जाएगी।